हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद टॉपिक। आज है 17 फरवरी 2021 और देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। इस क्लास में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे गाइस। और जो न्यू स्टूडेंट्स वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन का बटन दबा दें। PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से आपने डाउनलोड कर देंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टडी क्वेश्चन ऑफ द डे का, जो मैंने आपको दिया था। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में 15 बंधुआ मजदूरों को रिहा किया है? सो किस में क्या है? मध्य प्रदेश के 15 बंधुआ मजदूरों को किया गया है भेंटी में। सो भेंटी इसका बी राइट आंसर है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। मध्य प्रदेश कैपिटल है यहाँ की भोपाल। चीफ मिनिस्टर जो इस वक्त हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट यहाँ की 29 और राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा 233। सो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश मैप में। सो ये रहा मध्य प्रदेश मैप में, जिसको आपने ये भी याद रखना है। देखते हैं रिसेंटली न्यूज़ क्या है। मध्य प्रदेश राज्य में चंबल के डाकों पर पुलिस संग्रहालय बनाया गया। ये मैंने आपको कल कराया था। 13 और 14 फरवरी को मांडू महोत्सव आयोजित किया गया मध्य प्रदेश में। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पेड योजना शुरू की गई। टाइगर रिजर्व हॉट एयर बैलून सफारी राज्य में शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई मध्य प्रदेश में। ये हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता चर्चित रहा। ग्राम सड़क विक्रेता योजना शुरू की गई मध्य प्रदेश में। ये रिसेंटली न्यूज़ है जो आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा माँ की रसोई योजना शुरू की गई है? सो किस राज्य सरकार द्वारा की गई है माँ की रसोई योजना? ये की गई है पश्चिम बंगाल। सो बी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। पश्चिम बंगाल कैपिटल यहाँ की कोलकाता। गवर्नर है जगदीश धानकर। चीफ मिनिस्टर यहाँ की ममता बनर्जी। लोकसभा सीट है यहाँ की 16, राज्यसभा सीट है 42, विधानसभा सीट है 295। ये इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल को मैप में। पश्चिम बंगाल ये देखिए मैप में, आपने इसको भी याद रखना है। देखते हैं पश्चिम बंगाल की रिसेंट न्यूज़ क्या है। पश्चिम बंगाल राज्य में नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया पश्चिम बंगाल। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है पश्चिम बंगाल। दुर्घटना पीड़ित के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है पश्चिम बंगाल। सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये रिसेंटली ही न्यूज़ है जो आपको कराई गई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है? सो कौन बनी है कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर? ये बनी है सायना उबैद। सो सायना उबैद इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। कश्मीर कैपिटल है, विंटर कैपिटल है यहाँ की समर। विंटर कैपिटल है यहाँ की जम्मू कश्मीर और यहाँ की समर कैपिटल है श्रीनगर। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जो 7 अगस्त 2020 से बने। लोकसभा सीट यहाँ की 6, राज्यसभा सीट यहाँ की 4 और विधानसभा 184। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको भी याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य के प्रसिद्ध मंदिर प्रसिद्ध मंदिर थोलपावकूथु में एक चमड़े की छाया कठपुतली की तैयार की है? सो कहाँ पर किया गया है? ये मंदिर है, एक प्रसिद्ध मंदिर है थोलपावकूथु। यहाँ पे चमड़े की छाया कठपुतली तैयार की है। तो कहाँ, किस राज्य में? ये की गई है केरल में। सो केरल ए इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। ये एक पारंपरिक मंदिर है। क्या है ये एक पारंपरिक मंदिर है जो पलक्कड़ और इसके पड़ोसी क्षेत्र से संबंधित है। किसके? पलक्कड़ और पलक्कड़ के जो पड़ोसी क्षेत्र है वहाँ से संबंधित है। ये कला काफ़ी हद तक पलक्कड़ जिले के पलक्कड़ जिले के किसके? शोरानूर के पुलवार परिवारों का सीमित है। पुलवार परिवार तक ही सीमित है ये। तो बात करते हैं केरल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। केरल कैपिटल है यहाँ की तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन जो इस वक्त है। गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद। लोकसभा सीट यहाँ की 20, राज्यसभा सीट यहाँ की 9, विधानसभा सीटें 141। तो इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट्स हैं। बात करते हैं केरल मैप में। तो ये रहा केरल जो दक्षिण में स्थित है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की केरल के रिसेंटली न्यूज़। राज्य ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है। राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया गया केरल में। राज्य ने बर्ड फ्लू को आपदा घोषित किया गया है।
राज्य के राज्यपाल ने 1 IAS, आपने ये भी याद रखनी है, 1 IAS योजना शुरू की है। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम राज्य में खोला जाएगा। सो इसकी रिसेंटली न्यूज़ है, आपने इनको भी याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में अमेरिका और किस देश के पुरातात्विक आर्कियोलॉजिस्ट ने दुनिया की सबसे पुरानी बियर फैक्ट्री की खोज की है? बात करते हैं सबसे पुरानी बियर फैक्ट्री कहाँ खोजी गई है और अमेरिका और किस देश के साथ। ये खोजी गई मिस्र के द्वारा। अब ये है क्या? ये है सबसे ज़्यादा विख्यात पुरातात्विक स्थलों में से एक है। ये सबसे ज़्यादा विख्यात पुरातात्विक स्थलों में से एक है। एबिडोस में पाया गया है। ये मिस्र में एक एबिडोस नाम की जगह जहाँ पे पाई गई है। अंतिम संस्कार स्थल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अंतिम संस्कार स्थल कहा जाता है इसको। सो आपने ये भी याद रखना, अंतिम संस्कार स्थल जो कि कहाँ पर स्थित है? ये काहिरा के साउथ में नील नदी के पश्चिम रेगिस्तान में स्थित है। प्राचीन मिस्रवासी यज्ञ के लिए जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता उसके बाद जो यज्ञ किया जाता उन रिवाजों में बियर का उपयोग करते थे। आपने ये भी याद रखना। नेक्स्ट इसके कुछ पॉइंट। मिस्र भाषा में शहर को अबदजू कहते हैं। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं इस बियर फैक्ट्री से। बात करते हैं अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। लार्जेस्ट सिटी यहाँ की न्यूयॉर्क। प्रेसिडेंसी यहाँ के जो बाइडेन। करेंसी यहाँ की US डॉलर। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कौन सी भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की प्रमुख बनी है? सो कौन बनी है ऑक्सफोर्ड छात्र की संघ की प्रमुख बनी है? ये बनी है रश्मि रामत। तो रश्मि रामत आपने याद रखनी है। ये रही रश्मि रामत। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में टायर निर्माता CEAT ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? सो टायर निर्माता CEAT ने किसे किया अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त? ये क्या है? राणा दग्गुबती को। तो राणा दग्गुबती CEAT के ब्रांड एम्बेसडर बने। अब बात करते हैं इनमें तीनों की जो बचे हैं। सोनू सूद किसके बने? तो सोनू सूद है वो बने एसर इंडिया के। सो एसर इंडिया आपने याद रखना है। अक्षय कुमार जो बने हैं वो हॉर्लिक प्रोटीन प्लस के बने हैं। बात करते हैं राजकुमार जो बने हैं वो बने सिस्का ग्रुप के। सो आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति कौन है? सो कौन है सबसे युवा महिला अरबपति? ये है व्हिटनी वोल्फ हर्ड। से आपने याद रखना। ये रही इनकी इमेज। बात करते हैं इनके बारे में। ये 31 वर्षीय हैं। इनकी कंपनी का नाम है बम्बल, BAM बम्बल, जो बिग ऑनलाइन बेटिंग है। आपने ये भी याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मणिपुर में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सो मणिपुर में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बने हैं पुलगोरु वेंकैया। बात करते हैं हाई कोर्ट के कुछ बेसिक फैक्ट्स। हाई कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के आर्टिकल 214 से 231 के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। 7वां संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन के 7 अमेंडमेंट्स में 1956 में हुआ था जिसमें कहा गया था कि एक हाई कोर्ट 1 या 2 से राज्य में कार्य कर सकता है। भारत में टोटल हाई कोर्ट की संख्या है 25। 2019 में अमरावती में अंतिम बना था हाई कोर्ट, 25वां हाई कोर्ट। सो आपके बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। सो गाइस ये भी आपने याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में RBI के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 कब मनाया गया? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया गया RBI के द्वारा? ये बनाया गया 8 से 12 फरवरी को। सो आपने ये भी याद रखना। 8 से 12 RBI की स्थापना थी 1935 में। सो 1935 आपने ये भी याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 16 लाख से अधिक किसानों के लिए फसली ऋण योजना शुरू की है? सो किसने किए 16 लाख से अधिक फसली ऋण? ये किए तमिलनाडु सरकार द्वारा। सो तमिलनाडु इसका सही आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फिर आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देना है गाइस। आज के
क्लास यहीं खत्म होती है गाइस। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और PDF, इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।